प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज का मेरे मैसेज का विषय है कि हर मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर 16 आयत तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि हर मनुष्य का जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है। चाहे हम धनी क्यों ना हो, चाहे हम गरीब क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी जाति किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे या अनपढ़ क्यों ना हो, हर मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम में से किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन एक है जो जानता है कि कल क्या होगा। कल परमेश्वर के हाथ में है। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि सुन तो लो। मतलब हमें सुनना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। क्या है हमारा जीवन? कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा जीवन है, अगर हम आगे पढ़ते तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम तो भाप के समान हो। मतलब हमारा जो जीवन है वो एक भाप के समान है, एक वायु के समान है। यदि हम देखते हैं, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है और वो भाप थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर हमें पता नहीं चलता वो कहाँ चली गई। वैसे ही हमारा जो जीवन है वो एक भाप के समान है, क्योंकि नहीं पता कल क्या होगा या अभी 1 सेकंड में क्या हो जाए, हमें नहीं पता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। इसीलिए हम किस बात पर या अपने जीवन में किस चीज़ पर हम घमंड करें? क्या हम अपने एजुकेशन पर घमंड करें? क्या हम अपने शरीर पर घमंड करें? क्या हम अपनी ताकत पर घमंड करें? क्या हम अपनी शिक्षा पर घमंड करें? क्योंकि ये सब एक वायु की समान है, एक दिन उड़ जाना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर क्या हो जाती है? लोप हो जाती है। मतलब लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन इसी प्रकार है, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक हमारा ये जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा है। लेकिन एक है जो जानता है हमारे जीवन के बारे में, एक है जो जानता है कि हमारा जीवन कब तक है और कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके हाथ में सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर के अनुग्रह से हम कर पाएंगे। कभी बहुत लोग हैं इस बात पर घमंड करते हैं, नहीं हम अपनी ताकत से ये काम कर लेंगे, या हम अपने मतलब शिक्षा से हम ये काम कर लेंगे, या हम इस बिजनेस में हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। नहीं,
जब तक खुदा ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने इस जीवन में अगर हम देखते हैं, अगर हम अपना एक पैर भी अपनी लाइफ का आगे बढ़ाते हैं तो वो भी हम बिना परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं कर सकते। एक काम भी हम परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हमें जो कुछ करना है तो हमें यही कहना है कि परमेश्वर, हम जो कुछ भी करें वो हम प्रभु के दया से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। मतलब कल को हमें ये काम करना है तो हम ये ना सोचें कि हम अपनी ताकत से कर लेंगे, नहीं, हम ये काम करेंगे तो प्रभु चाहेगा तो हम कर लेंगे। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु अगर चाहेगा तो हम कल का दिन देख पाएंगे, अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई ऐसा ज्ञान या बुद्धि नहीं है, बट इसके पीछे परमेश्वर है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों इस वचन से कि हमारा और आपका जो जीवन है वो एक भाप के समान है, क्योंकि हम नहीं जानते ये कहाँ लोप हो जाती है, कहाँ चली जाती है। क्योंकि आज इस हम देखते हैं हमारे इस जीवन में, अगर हम देखें हमारे अंदर जो हमारे शरीर में जो परमेश्वर ने मशीन को डाल रखा है जिससे हम सांसें लेते हैं, किसी को भी नहीं पता कि ये किसके मतलब कैसे ये चलती है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम खाते हैं, किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं वैज्ञानिक लोग भी इस खोज में हैं कि आखिर में मनुष्य मर के जाता कहाँ है, आखिर में मनुष्य के अंदर ये बोलने की क्षमता, ये देखने की क्षमता, चलने की क्षमता, खाने की क्षमता कहाँ से है, सांसें वो कहाँ से लेता है, आखिर में ये मशीन है कहाँ, ये काम कैसे कर रही है, नहीं पता। आज इसी खोज में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कोई तो है जिसको जानता है, एक है जो इस मशीन को जिसने हमारे और आपके अंदर डाल रखा है, एक है जो हमारे जीवन को जानता है। इसीलिए वो कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो जीवित परमेश्वर है। जो हम पिछले वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मूर्तियों में का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर वो एक जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वो एक जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसीलिए हाँ मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहती हूँ, हमारा और आपका जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मतलब अपनी किसी भी वस्तु पर, किसी भी अपनी चीज़ पर हम घमंड ना करें। यदि हम 16वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। बहुत लोग हैं अपने शरीर पर घमंड करते हैं कि हमारे पास गोरी चमड़ी है, या हम बहुत हाइट में हैं, हम बहुत बलवान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा जो जीवन वो एक भाप के समान है। हम इस पर कैसे घमंड कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो इसका नाश होना ही है। इसीलिए हम सिर्फ घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, प्रभु यीशु मसीह पर करें कि हम उसको जानते और पहचानते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा सब घमंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, बुरा होता है। बहुत लोग अपनी शिक्षा पर घमंड करते हैं। लोग शिक्षा पाने के लिए कॉलेज में जाते हैं, कई कई जगहों पर जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि हमारा जो जीवन है वो एक भाप के समान है। हाँ मेरे प्रियो, हमें ये एक सोचने की बात है, एक समझने की बात है कि आखिर में परमेश्वर ने जो हमारे अंदर एक मशीन को डाल रखा है, जो कोई जानता भी नहीं है कि ये कहाँ से कैसे चलती है, ये सिर्फ एक ही खुदा जानता है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, बहुत लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप पर घमंड करते हैं। इसका मतलब वो अपने आप को कुछ समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहता है तो आपसे एक बड़ा सवाल ये रखना आप उस व्यक्ति से कि अगर परमेश्वर नहीं है तो आप ये बताइए, हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाना, अगर मान लो हमने अभी खाना खाया और वो खाना हमारे पेट में गया, कहाँ गया वो जो खाना है, जो भोजन है, वो क्या काम अंदर कर रहा है पेट में, हमें पता है? नहीं पता है। हमारे ब्रेन को भी नहीं पता, हमारे माइंड को भी नहीं पता कि वो खाना हमारे अंदर क्या काम कर रहा है। या तो उसको देखने के लिए हमें पेट को काटना पड़ेगा या फिर मशीन से देखना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, यदि आप किसी से पूछो कि कल आप सुबह के वक्त कहाँ थे,
9 बजे के टाइम या 10 बजे के टाइम कहाँ थे, तो आप बता दोगे कि आप उस टाइम यहाँ थे। क्यों? क्योंकि वो आपकी ब्रेन में, आपकी मेमोरी में वो बात टच हो चुकी है। लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि हम जो भोजन करते हैं, जो हमारी मशीन अंदर काम करती है, वो कैसे काम करती है, वो उस मशीन को कौन जानता है? सिर्फ एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी हमें अपनी शिक्षा पर, अपनी ताकत पर, अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये सब घमंड को तोड़ने वाला सिर्फ एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो खुद परमेश्वर होकर इतना नम्र बना, जो हम सब के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि हम अपने जीवन में हम हमेशा ये याद रखें, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है और किसी के नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए हम अपने शरीर पर या अपनी शिक्षा पर या अपनी ताकत पर या अपनी किसी भी वस्तु पर हम घमंड ना करें। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, शादी हो गई, फिर उसके बेटा हो गया, तो वो बहुत मतलब घमंड करता है कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उस व्यक्ति से ये पूछा जाए, जो बेटा हुआ, क्या वो उसने अपनी ताकत से प्राप्त किया? क्या वो मतलब वो किसकी दया से है? किसने दिया है? वो जीवन किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। और एक साइड व्यक्ति वो भी है जिसके पास कम से कम 5-6 लड़कियां हैं, बेटियां ही हैं उनके पास। वो क्या करें? ऐसे व्यक्ति तो रोते हैं। तो उनको रोना चाहिए किसके सामने? जीवित खुदा के सामने, जीवित परमेश्वर के सामने, कि ये जीवन देने वाला परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अगर हम चाहते हैं हम अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करें या हम कामयाबी प्राप्त करें, तो हमें एक ही काम करना है, हमें 100% परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा करना है और उसी पर निर्भर रहना है। मतलब इस तरीके से हमें अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के प्रति समर्पण होना है। जब तक हमारा जीवन समर्पित नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास अच्छा नहीं है। इसलिए हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, यदि आप चाहते हो आज इस वचन को सुनकर कि आप अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें, आशीषें प्राप्त करें, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप पूरी तौर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड होना सीख लें। और ये सीख लें कि हमारा पूरा जो जीवन है वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। खुदावन परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को जितने भी बहन भाई सुने, प्रभु उन सभी को प्रभु आप बहुतायत से आशीष देना। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करना। पिता हम धन्यवाद करते, इस समय सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।